हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं -3 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्या करना है, इसमें अनुपात निकालना है। ठीक है, और जो पिछले क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें क्या था, हमें अनुपात दिया हुआ था और हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे, बिंदु ज्ञात करना था। ठीक है, और अब की बार अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है। एक तो ये बिंदु है, इस बिंदु को आप मान लो ए बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया ए बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है, -3 और 10 है। ठीक है, ये हो गया बी बिंदु, बी बिंदु मान लो इसको, तो इसके निर्देशांक है 6 और -8। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ए और बी, मतलब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको आप पी बिंदु मान लो, पी बिंदु, तो इसके निर्देशांक क्या है, -1 और 6। अब ये पी बिंदु ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब हमें यहाँ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी बिंदु का ये निर्देशांक क्या हो गया, पहला x हो गया, दूसरा y हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि पी ए और बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हमें मानना होगा यहाँ पर, यानी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये के हो गया, ये 1 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना पी बिंदु, माना बिंदु पी, बिंदु पी, बिंदु पी बिंदु ए और बी को, बिंदु ए और बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है, मतलब ये तो के हो गया, m1 की जगह के और m2 की जगह 1, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये तो क्या हो गया, m1 हो गया, और ये क्या हो गया, m2 हो गया। ओके, हमें ज्ञात क्या करना होगा, के का मान, यानी ये अनुपात ज्ञात करना होगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र में क्या होता है, एक तो x का होता है फॉर्मूला, यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, एक तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक होता है y के लिए, विभाजन सूत्र में दोनों होते हैं, या आप एक साथ लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से x और y का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, बराबर, एक तो ये हो गया, दूसरा ये तो x के लिए हो गया, और y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, या तो आप x का फॉर्मूला लिख लो या फिर y का, एक ही लिखेंगे। ठीक है, एक से ही क्या होगा, अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, आप लिखो कि x y, विभाजन सूत्र क्या होता है, x और y, मतलब दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं हमें। ठीक है, x y बराबर, अब ये फॉर्मूला लिख दो आप पूरा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और दूसरा y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो हमें यहाँ पर या तो आप x का ले या फिर y का, एक ही
फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x का फॉर्मूला कौन सा होगा, ये फॉर्मूला तो होता है x का, और ये दूसरा किसका होता है, y का होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा भी लगा लो, ठीक है। तो x बराबर, x की जगह हमें अब मान दे रखा है यहाँ पर x और y का, तो x का कितना है -1, तो x का तो -1 है, y का क्या होगा 6, तो ये हो गया 6 बराबर। अब ये तो x y मान लिया हमने, अब ये क्या होगा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये m1 होता है, ये m2 होता है, ओके। तो -1 और 6, m1 की जगह क्या आएगा, m1 की जगह k आएगा, ठीक है। k x2 की जगह क्या आएगा 6, k इंटू 6 प्लस m2 की जगह क्या आएगा 1 इंटू x1 की जगह क्या आएगा, x1 की जगह आएगा -3 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो ये तो हो गया x के लिए, तो ये तो इसके बराबर आएगा, और ये किसके बराबर आएगा y के लिए। तो m1 y2, m1 कितना है k, y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब आप क्या करोगे, ये तो x का मान होता है तो x के बराबर लिखते हैं हम इसके, ये y का होता है तो इसके बराबर लिखते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप x से मान ज्ञात करो या फिर y से, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम करके देखते हैं। पहले हम x का करेंगे, तो x बराबर होता है, ये फॉर्मूला x के बराबर होता है, मैंने बताया आपको, ये x का होता है, ये y का होता है। तो x वाले को x वाले के बराबर लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो x का मान कितना है -1 बराबर, ये लिख दो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 बटे k प्लस 1। अब इसको हल करो आप, तो -1 बराबर k को 6 को k से गुणा कराएंगे तो 6k, अब -3 को 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, बटे में क्या है k प्लस 1 है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको, ठीक है। बटे में 1 मान लो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 को k से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का k, ठीक है। और फिर -1 को प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर। अब 6k को 1 से गुणा कराएंगे तो 6k ही रहेगा, ये -3। तो k को एक साइड ले लो आप, माइनस का k, और ये 6k इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -6k बराबर। -3 अपनी जगह है, ये -1 का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो माइनस और माइनस कितने हो गए, -7k बराबर, ये -3 है, ये +1 है। तो -3 में से +1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, ओके। किसके बचेंगे, माइनस के, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7। अब k के साथ क्या है, 7k के गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k बराबर कितना आ गया 2/7। तो यही है अनुपात, k का मान हमने कितना निकाल दिया 2/7। तो अब आप लिख सकते हो इसलिए k बराबर 2/7 है, ठीक है। तो k अनुपात 1 है, k की जगह k का मान हमने कितना निकाला है 2/7, तो k अनुपात 1 है तो k की जगह तो 2/7 हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखो आप, इसलिए k अनुपात 1, तो k की जगह कितना आएगा 2/7 अनुपात 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2:7 हो गया, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना आ गया 2:7, यही चीज हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। अब आप ये तो हमने x की जगह ये मान रखा है, या फिर आप ये y का मान है, ये फॉर्मूला मैंने y के लिए बताया है, तो इसको आप इस y वाले के बराबर लिखोगे तो सेम यही आएगा 2:7। आप करके देख लो। दूसरी कंडीशन से हम करेंगे तो 6 किसका मान है y का, तो 6 बराबर में क्या लिखोगे, ये k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 बटे k प्लस 1। अब इसको हल करेंगे हम, तो 6 बराबर -8 को k से गुणा कराएंगे तो -8k प्लस 10 को 1 से गुणा कराएंगे तो 10 आएगा, बटे में क्या है k प्लस 1 है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इनको, ठीक है।
6 को k से गुणा कराएंगे तो 6k प्लस 1 को 6 से कराएंगे तो 6 बराबर ये आएगा माइनस का 8k प्लस 10। ओके, तो 6k को एक तरफ ले आप, ठीक है, 6k ये माइनस का 8k इधर आएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये प्लस का 10 है और ये 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 6k है, ये 8k, दोनों प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14k, बराबर 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ओके, तो अब k के साथ 14 क्या है, k के साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो k बराबर कितना आएगा 4/14। तो k बराबर, अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो कितनी बार 2/7, तो ये क्या आ गया 2/7, सेम वही चीज है। तो अब आप इसको भी लिख सकते हो, इसलिए k अनुपात 1 है, ठीक है। तो k का मान हमने कितना निकाल लिया 2/7, तो 2/7 k की जगह अनुपात में 1, तो ये कितना आएगा, अतः अभिष्ट अनुपात बराबर लिख दो आप 2:7। ये चीज हमें ज्ञात करनी थी, आया समझ में। तो अब आप ये शुरू से ही या तो x के बराबर है, x वाला एक फॉर्मूला लगाकर आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। ये y वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए दोनों ही बता दिया आपको, ठीक है, x और y। आप चाहो तो खाली x वाले से ही ज्ञात कर सकते हो, ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।